दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। दहेज हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया और कहा दहेज हत्या के मामले में एकदम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जब सारे फैक्ट, सारे सबूत पति के विरुद्ध थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे जमानत दे दी पति को। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने अभी 28 नवंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया है। ठीक, तो क्या फैसला था, क्या केस के फैक्ट्स थे, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। मैं एडवोकेट शाह फैसल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से अपने यूट्यूब चैनल में आपके साथ इस केस को डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये केस के फैक्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्या क्या टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने करी हैं, ये सब आज आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिससे आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगी। पहले दोस्तों अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, फरवरी 2023 में दंपति का विवाह होता है, पति पत्नी सुकून से रह रहे होते हैं, लेकिन अचानक जून 2023 में सिर्फ 4 महीने बाद पत्नी आत्महत्या कर लेती है, जहर खा लेती है। जहर खा लेती है या खिलाया गया, ये केस के फैक्ट्स हैं जो आगे जाके प्रूव होंगे दोस्तों। लेकिन अब एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, परिवारजनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़की पक्ष के लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं और दहेज की मांग को लेकर पति और पति के घर वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है, सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक, अब पति अपनी जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहता है कि मैंने कभी दहेज नहीं मांगा, दहेज मृत्यु 304B का झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ पर पत्नी ने मरते मरते कहा कि मुझसे दहेज की मांग की जा रही थी। जब से विवाह हुआ तब से मुझसे परेशान किया जा रहा था, ये नहीं लाई वो नहीं लाई, खास तौर पर फॉर्च्यूनर कार की मांग की जा रही थी, उसे लेकर मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था। उसके बयानों के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसके बयानों को आधार बनाकर ही उन सबको गिरफ्तार किया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट पत्नी के उन बयानों को नजरअंदाज कर देती है जो मुख्य फैक्ट थे और पति को जमानत दे देती है। लेकिन पत्नी के घर वाले इसी आदेश के विरुद्ध कि पति को जमानत कैसे दे दी गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस बेंच जस्टिस पीवी नागरत्न और आर महादेवन के समक्ष ये मामला जाता है। केस का नाम देखिए, केस का नाम क्या था, योगेंद्र पाल सिंह वर्सेस राघवेंद्र सिंह एंड अदर, 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच दहेज को लेकर कुछ टिप्पणियां करती है और कहती है कि दहेज की वजह से शादी सिर्फ एक कमर्शियल लेन देन बन के रह गया है। ये टिप्पणियां आने वाले केसेस में नजीर बन के रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और दहेज की मांग को लेकर बहुत ज्यादा टिप्पणियां, बहुत ज्यादा सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने करी है कि दहेज की वजह से शादियां नहीं हो पा रही हैं लड़कियों की, और दहेज की मांग की वजह से ही शादी सिर्फ एक कमर्शियल लेन देन हो गया है। ठीक, इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब देखिए, आपने भी देखा होगा, किसी पढ़े लिखे से व्यक्ति से आप बात करें, जब उसका विवाह होने वाला होगा और उसके माँ बाप से बात करें तो वो कहेंगे हमें दहेज नहीं चाहिए। लड़का भी कहता है मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी इच्छा रखता है कि उसे ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, ये चीज लिया है, वो चीज मिल जाए, क्योंकि एंजॉय तो उसे ही करना है। लड़के के माँ बाप से कहते हैं कि आपको कुछ चाहिए बता दीजिए, वो उस समय पे कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो देंगे अपनी बच्ची को देंगे। ठीक, अब बच्ची को नहीं दे पाते किसी कारणवश, तब आप परेशान क्यों करते हो? सास क्यों परेशान करती है, चूल्हा नहीं लाई, बेड नहीं लाई, गाड़ी नहीं लाई, ये नहीं लाई। ठीक, क्यों परेशान करती है? वो तो घूमने से रही, आप पहले मांग लेते, लेकिन पहले नहीं मांगते, बाद में उसे परेशान करते हैं कि कहीं दहेज का मुकदमा दर्ज ना हो जाए। इसी केस में देखिए, लड़की को मार दिया गया, दहेज की मांग उससे की जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि इसे जहर देकर मारा गया है, बॉडी में जहर पाया गया है और खतरनाक पॉइजन था। ठीक दोस्तों, जो उस महिला ने लिया या उसे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, देखिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, शादी एक भरोसे का संबंध होता है, विश्वास का संबंध होता है, पति पत्नी का विश्वास ही मायने रखता है। अब पति उससे मांग रहा है तुम ये नहीं लाई, तुम वो नहीं लाई, तो कहाँ भरोसा रह गया, कहाँ विश्वास रहा? वो तो टूट जाएगी। वो तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या क्या टिप्पणी कर रहा है। वो अपना सारा परिवार, सब चीज, संस्थाएं छोड़ के आपके भरोसे आई है और आप ही उसे तोड़ रहे हैं दहेज की मांग को लेकर, तो ये टूट जाती है। इसी टूटने के परिणाम स्वरूप उस महिला ने आत्महत्या करी है दोस्तों, या उसे जहर देकर मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और महिला के बयानों को नजरअंदाज किया
और उस नजरअंदाज करने के परिणाम स्वरूप पति को जमानत दी, जिसे हम रद्द करते हैं। लेकिन देखिए, सामाजिक विषय है, पक्षकारों को स्वयं देखना चाहिए। बहुत सी लड़कियां विवाह के लिए बैठी हुई हैं कि उनके पास दहेज का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, अच्छी शादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो समाज में चाहिए, बड़े बुजुर्गों को चाहिए और समाज के हर वर्ग को चाहिए कि इस और ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इसे जघन्य अपराध माना और कहा दहेज एक सामाजिक बुराई है, इसे दूर किया जाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया ना जमानत दें और इसे गंभीरता से लें। जब महिला ने अपने बयानों में स्पष्ट कर दिया कि उसे दहेज की मांग की जा रही थी और विवाह के 4 महीने के भीतर ही उसकी डेथ हो जाती है, तो स्पष्ट प्रमाण है कि दहेज की मांग की वजह से वो आत्महत्या कर रही है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और इससे फायदा उठाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।